नमस्कार, मैं जयेश सोनी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आज हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शन की। यूजीसी का मुद्दा जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थी की। स्वर्ण स्टूडेंटों का जो आंदोलन था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और 2012 का जो नियम है यूजीसी को लेकर के उसको लागू कर दिया और जो नया नियम बनाया गया था उस पर रोक लगाते हुए अगले आदेश तक कोर्ट ने यह कहा कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह बात हुई स्वर्ण लोगों जो छात्र हैं उसकी। लेकिन अब यूजीसी को लेकर के दिल्ली विश्वविद्यालय में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों द्वारा यूजीसी रेगुलेशन लागू करने के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। देश भर के कई राज्यों से छात्र इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंच रहे हैं। छात्रों का कहना है कि नए यूजीसी रेगुलेशन उनके अधिकारों और आरक्षण व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसे लागू करने का विरोध किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन में छात्रों ने नारेबाजी की और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। यह प्रदर्शन देश भर में यूजीसी को लेकर के चल रहे विवाद का हिस्सा है, जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और प्रदर्शन शांतिपूर्व ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। छात्रों का यह आंदोलन केंद्र और यूजीसी प्रशासन दोनों के लिए महत्वपूर्ण संदेश है कि उनके हितों और आरक्षण व्यवस्था के मसले पर नजर रखी जा रही है। अब बात यह आ रही है कि यूजीसी रेगुलेशन के विरोध में जो छात्रों का प्रदर्शन है उसके बारे में हमारे सहयोगी दीपक ने ग्राउंड रिपोर्ट की है। हम पहले वो देख लेते हैं और इसके बाद सीधे दीपक के साथ बात करेंगे। इसी को लेकर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ स्वर्ण समाज है तो दूसरी तरफ एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों के छात्र और तमाम वो लोग। और इस समय मेरी मौजूदगी दिल्ली के आर्ट फैकल्टी यानी दिल्ली विश्वविद्यालय में है और आप देख सकते हैं कि तमाम जो छात्र हैं ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर इनकी मांगे हैं कि यूजीसी रेगुलेशन को लागू किया जाए। हाथों में बैनर लेके आप देख सकते हैं कि तमाम जो बच्चे हैं वो इस समय विरोध कर रहे हैं। 15 का साथ 85 को लात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इस तरह के स्लोगन के साथ जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में डटे हुए हैं कई छात्र जो यहाँ पर मौके पर मौजूद है और साफ तौर पर इनकी यही डिमांड है कि इस यूजीसी रेगुलेशन को जो है वो लागू किया जाए। लेकिन एक तरफ स्वर्ण समाज के लोग हैं और दूसरी तरफ एससी, एसटी, ओबीसी, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर स्टे लगाना एक बहुत बड़ी बात है। इस मौके पर दिल्ली में तमाम दिल्ली पुलिस की जो आला टीम है, जो फोर्सेस है, उसको यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि हालात जो है वो सामान्य रहे, हालात पर काबू पाया जा सके। तमाम फोर्सेस जो है यहाँ पे लगाए गए हैं, दिल्ली पुलिस की जो टुकड़ियां हैं वो भी लगाई गई हैं। लेकिन इसके तमाम चीजों के बावजूद भी जिस तरीके का पूरा बवाल पूरे देश के अंदर यूजीसी कानून को लेकर चल रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी आती है। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि केंद्र सरकार को कि 19 मार्च से पहले वो अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जरूर दाखिल करे। लेकिन उससे पहले छात्रों का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो दिल्ली में देखने को मिला है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। तो जैसे कि आपने देखा कि दिल्ली में यूजीसी रेगुलेशन के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। एससी, एसटी और ओबीसी छात्र अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वहां पर जुटे हुए हैं। देश भर के कई राज्यों से छात्र प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। छात्रों ने बड़ी संख्या में वहां पर उपस्थित रहकर नारेबाजी कर आरक्षण और अधिकारों की रक्षा की मांग की।
और साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हम सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता दीपक कुशवाहा का और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है। दीपक, जिस तरह से छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुख्य मांगे हैं? क्योंकि अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, तो अब छात्रों की क्या मांग रही है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए यूजीसी रेगुलेशन को लेकर स्वर्ण समाज की तरफ से एक बड़ा आंदोलन जरूर किया गया था और उसके बाद जो है देश भर में जब आक्रोश बढ़ा और सुप्रीम कोर्ट को फिर इन तमाम मुद्दों के बीच में आना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरे मामले को देखा उसके बाद सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो है इस रेगुलेशन को लेकर रोक लगा दी है। लेकिन वही केवाईएस की तरफ से जो है आज एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है वो रखा गया, जिसमें एससी एसटी ओबीसी समाज से आए हुए जो छात्र हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और उनकी साफ तौर पर मांग रही कि यूजीसी रेगुलेशन को लेकर जो रोक लगाई गई है उसको हटाई जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ऐसे में क्योंकि एक तरफ स्वर्ण समाज के जो लोग हैं, छात्र हैं, वो इस मामले को लेकर सामने खड़े हैं और अब एससी एसटी ओबीसी के जो छात्र हैं वो भी अब आमने सामने हैं और इन दोनों के बीच में जो है अब सुप्रीम कोर्ट खड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये जरूर कह रखा है कि 19 मार्च तक जो है इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार जो अपना जवाब दाखिल करे और एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ जो इस पूरे बिल की जो भाषा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और भाषा को जो है बिल्कुल पारदर्शिता और इस तरीके से बनानी चाहिए कि ताकि एक पहली नजर में ही इस बिल को समझ में जो है तमाम लोगों को आए। लेकिन ऐसे में क्योंकि आज जब दिल्ली विश्वविद्यालय में केवाईएस की तरफ से जब एक बड़ा विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया और जैसे ही सुबह करीबन 12 बजे जो है ये प्रोटेस्ट शुरू हो चुका था तमाम राज्यों से, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, दिल्ली की बात करें, तमाम जगह से जो है कुछ कुछ समूह में जो छात्र थे वो यहाँ पे पहुंचे और सीधे तौर पर उनकी मांग ये थी कि इस रेगुलेशन को जो है आगे बढ़ाया जाए, इस पर रोक लगाना सही नहीं है। जातिवाद जो है वो जातिवाद के खिलाफ हम हैं, जातिवाद जैसे जो चीजें हैं वो हमारी ओर से नहीं हो रही है, वो सामने के समाजों के से हो रही है और हम जातिवाद के खिलाफ हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अपनी दखलंदाजी दी इसके खिलाफ भी छात्रों में रोष है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लेकर भी नारेबाजी करी है और क्योंकि बहुत ज़्यादा की संख्या में यहाँ पे छात्र है और सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि ये बिल हमारे हितों में है और इसको आगे बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। कई छात्रों से हमने बातचीत करी, कई अलग अलग तर्क जो है छात्रों ने दिए हैं और दूसरी ओर स्वर्ण समाज के भी जो लोग हैं उन्होंने अपने अपने तर्क दिए हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में हर व्यक्ति जो है अपनी बातें कह रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब बीच में आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने जब टिप्पणी करी है उसका भी इंतजार करना बहुत ज़रूरी है। और अभी भी क्योंकि ये प्रोटेस्ट चल रहा है और इस प्रोटेस्ट जो है तकरीबन 2-3 घंटों का ये प्रोटेस्ट है और दिल्ली पुलिस के इस समय जो टुकड़ी है वो इस समय मौके पे मौजूद है, जो सीआरपीएफ की जो टुकड़ियां हैं वो इस समय मौके मौजूद है ताकि दिल्ली विश्वविद्यालय के इलाकों में जो माहौल है वो सामान्यता बनी रहे, किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो और ये प्रदर्शन जो है वो उग्र प्रदर्शन के रूप में ना तब्दील हो जाए, इसको लेकर भी लगातार जो है तमाम चीजों पर ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरह से आप वहां पर मौजूद है, लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताया है, लेकिन एक बात यहाँ पर आती है कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले को लाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने पूरा जो ये नया यूजीसी ड्राफ्ट जो है वो जब उसने देखा तो उन्होंने कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया था और उसमें उन्होंने खास तौर पर ये टिप्पणी की थी कि ये पक्षपात इसमें साफ दिखता है। स्वर्ण जो है वो इस ड्राफ्ट से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ये एक तरफा जो है बातें इसमें की गई है, स्वर्णों का जो स्टैंड होना चाहिए वो इसमें नहीं दिखाया गया। इस तरह का ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने किया है और उसके बाद इस पर रोक लगाई है और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अब केंद्र सरकार अपना क्या पक्ष लेती है या उसमें क्या सुधार लाने की बात होती है या जो भी है वो आने वाले समय में इस पर जो है जानकारी मिल पाएगी। तो स्टूडेंटों को ये फिर से इसको लागू करने के लिए क्यों ये प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है उसके बाद कोई ऐसा औचित्य नहीं रह जाता है कि कोई ऐसी प्रोटेस्ट की जाए।
बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब उच्च न्यायालय किसी भी मामले में जब सामने आता है और दखल दे देता है तो उसके बाद क्योंकि जब तक उच्च न्यायालय की तरफ से कोई भी आदेश, जब तक बड़ी आदेश जो है जब तक सामने ना आ जाए तब तक उस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया करना वो सही नहीं है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इन तमाम बातों को लेकर जरूर चर्चा हुई और दोनों पक्षों के द्वारा जो है अपनी अपनी दलीलें पेश की गई। सॉलिसिटर तुषार मेहता की ओर से भी जो है दलीलें पेश की गई, दूसरी ओर जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से भी जरूर दलीलें पेश की गई। और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के अंदर जब समानता के अधिकार को लेकर जब कानून बनाए गए तो उसमें सभी वर्गों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। और यही कारण है कि केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है और 19 मार्च तक केंद्र सरकार को कहा गया है कि उससे पहले जो है आप जवाब जरूर दाखिल करें। लेकिन क्योंकि अब यूजीसी का मामला है और यूजीसी के अंदर जो है छात्र वर्गों के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा रोष है। लेकिन चूंकि ये पूरे बिल के अंदर SC ST OBC का एक बड़ा जो भाग है वो देखा जा रहा है और क्योंकि स्वर्ण समाज इसी से नाराज है कि आपने SC ST OBC के लिए सोचा लेकिन स्वर्ण समाज के छात्रों के लिए आपने सोचा नहीं। लेकिन जब आज सुबह 12 बजे करीब जब यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, हमने कई छात्रों से बात करी तो इस बिल को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर कोई क्लैरिफाई जो आंसर है वो हम तक नहीं पहुँचा और ना वो बता पा रहे हैं कि आखिरकार ये प्रोटेस्ट किस लिए है। क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ पे जरूर छात्र मौजूद हैं। साफ तौर पर वो जब समानता के अधिकार की बात ये भी कर रहे हैं, जातिवाद खत्म करने की बात ये भी कर रहे हैं और जब ये उन रेगुलेशन को लाने की बात कर रहे हैं और स्वर्ण समाज के छात्रों की भी बात कर रहे हैं तो फिर लड़ाई एक्चुअल में क्या है यही समझ में नहीं आ रही। दूसरी ओर स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वो अपना दर्द अलग बयां कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि इससे जातिवाद जो है, भेदभाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्तर पर बढ़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो टिप्पणी हुई वो भी आप समझिए तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर ये कहा कि पहले नज़र में अगर इस बिल को देखा जाए तो पारदर्शिता जो है वो दिखती नहीं है, भाषा सबकी लिपि जो है वो समझ में आ नहीं रही है। आपको ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें ये बिल जो है पूरी तरीके से समझ में आए और इसके लिए आप एक कमेटी का गठन करिए और विशेषज्ञों के द्वारा इस पूरे बिल को जो है आप सही तरीके से जो है सामने प्रस्तुत करिए। लेकिन क्योंकि देखिए 19 मार्च तक का जो अब इंतजार है वो जरूर करना होगा। लेकिन अभी भी आप देखिए देश भर के कई ऐसे कोने हैं जहां से अभी भी जो आंदोलन की जो आवाज़ है वो निकल के सामने जरूर आ रही है, चाहे वो किसी भी समाज की बात करे, चाहे वो स्वर्ण समाज की बात करे और अब SC ST OBC के समाज के जो लोग हैं वो भी अब सामने नजर आ रहे हैं। दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करना, क्योंकि जब तक उच्च न्यायालय के ऊपर आपके पास कुछ नहीं है, अगर उच्च न्यायालय ने इस पर अगर हस्तक्षेप किया है तो उसके बाद एक पूरा एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के बाद जो सुप्रीम कोर्ट क्या तय करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की जो बातें हैं वो सुनी हैं और एक समय निर्धारित किया गया है। लेकिन अब इस मामले में केंद्र सरकार का एक बड़ा अहम रोल हो जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार जब इस पूरे मामले में जब अपना जवाब दाखिल करेगी तो वो जवाब आखिर क्या होने वाला है। केंद्र सरकार पूरे तरीके से इस पर एक जवाब दाखिल करेगी कि आखिरकार इस बिल को कैसे बनाया गया, इसमें भाषा का प्रयोग किस तरीके से हुआ और जो किन किन वर्गों को इससे एक बड़ा फायदा होगा। अगर स्वर्ण समाज इससे नाराज है तो स्वर्ण समाज के लिए इसमें क्या है, क्योंकि 2012 का ये जो बिल है उसमें जो है काफ़ी बदलाव किए, कुछ चेंजेस किए गए हैं और इसीलिए और आज का प्रोटेस्ट जो इन छात्रों का है वो इसको रेगुलेशन को कायम रखने की है और दूसरी ओर जो है इसको हटाने की है और इन दोनों के बीच में अब सुप्रीम कोर्ट खड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस मामले की गंभीरता कितनी ज़्यादा है और इसकी आग अगर फैलेगी तो पूरे देश के छात्रों के भविष्य को भी एक बड़ा जो है वो प्रभाव डालेगी। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जिस तरह से स्वर्ण समाज के लोगों ने पहले प्रोटेस्ट किया, अब SC ST OBC छात्रों के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है, ये दो समाज को मतलब बांटने वाली चीज़ हो गई है। अभी ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इसको लेकर के जो है स्टूडेंट को भी धैर्य रखना होगा और कुछ ना कुछ जो है दोनों के हितों की रक्षा करते हुए सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला लेगा। ये समझना चाहिए स्टूडेंटों को भी। जल्दबाजी में किसी भी तरह की इस तरह की हरकतें जो कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो ये अपना ही खुद का नुकसान कर रहे हैं और ये पूरा जो माहौल है वो ख़राब होने की पूरी संभावना देखी जा रही है। आपने जिस तरह से स्टूडेंटों से बात की थी, आपने बताया कि कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और जो
अभी तक मतलब वो लोग कुछ साफ नहीं कर पाए कि वो लोग इसको क्यों इस तरह से अभी भी ये बात को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सुन लेते हैं ये क्या प्रतिक्रिया जो है स्टूडेंटों ने दी है और किस तरह का उनका जो है पूरा मांग है वो लोग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जरूर आ चुका है यूजीसी रेगुलेशन को लेकर, लेकिन एससी एसटी ओबीसी के जो छात्र हैं वो इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय पर जो है अपना विरोध कर रहे हैं। साफ तौर पर डिमांड ये है कि यूजीसी रेगुलेशन को लागू किया जाए और जो इनके साथ चीजें हो रही हैं उस पर जो सरकार जो है वो ध्यान दे। डिमांड क्या है आपकी? डिमांड ये है कि यूजीसी की जो भी नई गाइडलाइन रूल आई है उसको फ्री एंड फेयरनेस तरीके से लागू किया जाए और जो 1% ब्राह्मणवाद के पक्ष में और उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं बायसनेस जो रूल के साथ कर रहे हैं, लोगों का जनसंख्या के अनुपात में जैसा रेशियो वैसा रिप्रेजेंटेशन हर एक माना सरकारी निकायों में होना चाहिए। उनका पॉलिटिकल निकायों में है। धर्म का ठेका कोई एक ब्राह्मणवाद ने नहीं ले रखा है और ये धर्म सभी का धर्म समाज के कल्याण के लिए है, ना कि किसी एक राजनीति लोगों के लिए और उनका बिजनेस बनाने के लिए है। और ये हम कहना चाहते हैं कि आज के समय में जो मौजूदा गवर्नमेंट है या जो कुछ भी हो, ये ओबीसी की प्रतिशत मान के चलिए जनरल कितने हैं, भारत की जनसंख्या के अनुपात के 10% से भी कम है, लेकिन आर्थिक समानता के असमानता के आधार पर उसको 10% आरक्षण दे रखा है। ओबीसी को बांटने की कोशिश जा रही है, एससी एसटी को भी बांटने की कोशिश की जा रही है। कहाँ जा रहा है? बांटा ही थोड़ी जा रहा है। यूजीसी कानून तो इस समानता के लिए लेके आए हैं ना। और न्यायिक विभागों का राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है और जो राजनीति जो लेजिस्लेशन नहीं कर पा रहा है वो जस्टिस और न्यायिक निकायों के माध्यम से करने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा हस्तक्षेप है। ये यूजीसी का कानून सरकार लेके आई कि जातिवाद जो है वो समानता का अधिकार मिले, लेकिन एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ स्वर्ण समाज के हैं। सही कौन है और आप इसको गलत कैसे मान रहे हैं? देखिए, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आग के बदले आंख दिया जाए, पर ओबीसी वर्ग काफी लंबे समय से सप्रेस रही है, तो इस चीज को फिर से ऐसा समय आ गया है कि हम इसको सही तरीके से जातिगत जनगणना करा करके इसका जितना हक है वो दिया जाए। हमें नहीं कर रहे हैं कि जनरल समाज में जो लोग हैं, मतलब कि काफी इंटेलेक्चुअल समाज वहाँ भी हैं, उनको भी वो राइट मिलना चाहिए, पर बायस्डनेस तरीके से जिस तरीका का यूनिवर्सिटियों में कब्जा कर दिया गया है, ओबीसी एसटी एसटी के लड़कों को एनएफएस लगा दिया जाता है, वो खत्म होनी चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पर हैं। तो आपकी लड़ाई किसके? सरकार के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, या उस समाज के खिलाफ है जो विरोध प्रदर्शन कर रहा है? हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, जो सरकार में बैठा है, जो विश्वविद्यालयों में बैठा है। हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है जो सिस्टम जो हमें विश्वविद्यालयों में रोक दे रहा है। हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है कि मोर देन 50% एससी एसटी ओबीसी के प्रोफेसरों की सीटें खाली है। हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है। हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है कि हमारी टाइटल देख करके पीएचडी में एडमिशन नहीं दिया जाता है, जबकि हमारे लड़के अच्छे नंबर लाते हैं। हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है। लेकिन जो दर्द आप बयां कर रहे हैं, वो जो दूसरे समाज के लोग हैं वो भी वही दर्द बयां कर रहे हैं। दूसरे समाज के लोग जो दर्द बयां कर रहे हैं वो डेटा वाइज करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर यूजीसी का जो डेटा देखा जाए 2019 का, उसमें यूजीसी ने खुद कबूला है कि जो एससी एसटी ओबीसी के प्रति जो कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो 118% इंक्रीज हो गया है पहले से। तो हमें डेटा वाइज अपने जो फैक्ट हैं वो क्लियर करने चाहिए। हमें डेटा के साथ खुद को सपोर्ट करना चाहिए। जब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, जो स्टे लगाया, उसको आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी नारेबाजी चल रही है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो ओपिनियन है, उन्होंने इसकी गंभीरता को सही से सीरियसली लिया नहीं है, या मैंने देखा नहीं है कि क्या डिसीजन दिया उन्होंने, क्यों स्टे लगाया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस एक्ट को पूरी तरह से कंसीडर करना चाहिए था। इसमें जो कमियां हैं, तो आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हेयरिंग हुई, जो जजमेंट आया, वो आपने सुना नहीं और आप प्रोटेस्ट पे आ गए। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भाषा का प्रयोग इसके अंदर हुआ है वो सही नहीं है, भाषा क्लियर करना चाहिए। फिर आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट? आपका नहीं, देखिए जनरली मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारी प्रोटेस्ट को सुप्रीम कोर्ट तक सीमित नहीं है। हमारी प्रोटेस्ट तो सदियों से जो चली आ रही है डिस्क्रिमिनेशन, हम उसको जड़ से खत्म करना चाहते हैं। ये तो कानून के अंदर है ना, ये तो कानून के अंदर सरकार ने तो रखा ही। आप नहीं नहीं नहीं, और ये तो दूसरे लोग भी यही कह रहे हैं कि भाई हमारे बारे में नहीं सोचा गया।
नहीं नहीं, ये हम नहीं कह सकते हैं कि कानून के अंदर है। अगर कानून के अंदर होती तो हमारी पीएचडी में सीटें नहीं रुक रही होती। वीडियो बनाना बे, समझे? ये जो छात्र हैं वो तमाम अपनी बातों को जरूर रख रहे हैं और तस्वीरें, और आप देख सकते हैं कि तमाम जो ये लोग जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। एक कानून को, रेगुलेशन को लागू करने को लेकर तमाम जो बातें हैं वो रखी जाए। और देखिए हाथों में झंडे लिए जो हैं तमाम जो छात्र हैं वो इस समय मौजूद हैं। ये झंडा उल्टा है आपका, क्या कहेंगे? ये प्रोटेस्ट है, डिमांड क्या है? सर हमारी डिमांड ये है कि जो यूजीसी 2026 का कानून लाया गया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी वजह दिए स्टे लगा दिया गया उस ऑर्डर पे। पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूं कि आप रीज़न दें कि आपका क्या रीज़न है स्टे लगाने का। दूसरा, स्टे लगाया क्यों गया है? कानून में गलती क्या थी? हमें कोई इनइक्वालिटी नहीं दिखती कानून में और हम चाहते हैं कानून जल्द से जल्द वापस लाया जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यशराज सिंह। जब सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, आपने सुना सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कही? सर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दंगे हो जाएंगे, हमें रोकना पड़ेगा या इसका मिसयूज़ हो जाएगा। अगर मिसयूज़ की बात होती है तो मुझे नहीं लगता भारत में सेक्सुअल हरासमेंट के अलावा और कोई भी ऐसा लॉ है जिसमें मिसयूज़ के ऊपर कोई चार्जेस लगाए गए हों। चाहे आप रेप का केस उठा लो, आप मर्डर, आप मेरे पे कोई बोल देता है मैंने मर्डर करा है, साबित नहीं होता मैंने मर्डर नहीं करा, लेकिन जिसने बोला है उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। तो ये हर लॉ में ऐसा है कि मिसयूज़ के लिए कोई भी प्रावधान नहीं होता। तो एक सेक्सुअल हरासमेंट के छोड़ के किसी भी कानून में ये प्रावधान नहीं है कि मिसयूज़ के लिए क्या किया जाए। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं लॉ पढ़ रखा है मैंने, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी तो जवाब मांगा। केंद्र सरकार को उन्होंने कहा कि जब आप जातीय तौर पर अगर समानता के अधिकार की बात करते हैं तो सारे समाजों की आप बात करिए, सिर्फ SC ST OBC के लिए आपने सोचा? स्वर्णों के पास तो यही तकलीफ है ना, स्वर्ण समाज, इसलिए तो तकलीफ नहीं है। सर मैं बता देता हूँ कानून में क्या लिखा है। SC ST OBC और किसी के साथ जेंडर के हिसाब से, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से और किसी भी हिसाब का डिस्क्रिमिनेशन किसी भी इंसान के साथ नहीं हो सकता। अब किसी महिला के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाए औरत के उस पर, तो क्या उसमें सिर्फ SC ST OBC महिला की सुनी जाएगी? क्या उसमें जनरल वर्ग की महिला नहीं होंगी? और उसके बाद उस पर बात कर रहे हैं प्लेस ऑफ बर्थ पे, अगर कोई किसी को डिस्क्रिमिनेटरी ऐसे कह देता है बिहारी, तो अब बिहारी जनरल भी होते हैं, तो वो तो जनरल के लिए भी कानून लाया गया है। तो कानून सबके लिए लाया गया है। और ये जो कानून के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने कानून पढ़ा नहीं है। जिन्होंने कानून पढ़ा होगा वो इस बात को उठा ही नहीं सकता कि कानून में 1% की भी इनइक्वालिटी है, क्योंकि मैंने कानून पूरा पढ़ा है। मुझे और मेरे जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, मेरे को बोलना नहीं चाहिए लेकिन सारे जनरल है, सारे प्रकास्ट है, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं लगती कानून में, क्योंकि कानून में कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत सिर्फ उन्हें हो रही है जो सही में जातिवाद करते हैं और उन्हें परेशानी इस बात से कि अब हम जातिवाद कैसे कर पाएंगे। ये छात्रों की बात है और छात्र अपना दर्द जो है वो बयां कर रहे हैं। और सिर्फ साफ तौर पर, क्योंकि सरकार जाति को खत्म करने के लिए कानून लेके आई, लेकिन दोनों पक्षों में जो है अब जाति को लेकर लड़ाइयां चालू हो गई है। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक। क्या हुआ? बात आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, डिमांड्स क्या है खास तौर पर? डिमांड है कि यूजीसी का जो एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऑल्दो हम उसमें कुछ सुझाव भी है हमारा कि क्या होना चाहिए। एक सुझाव तो ये है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स जो है कमिटी में आएंगे वो इलेक्टेड स्टूडेंट्स नहीं आएंगे बल्कि नॉमिनेटेड आएंगे, जो कि प्रिंसिपल और बाकी अथॉरिटीज नॉमिनेट करेगा। कई दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ में होता है जो लोग कास्ट एट्रॉसिटी करते हैं वो खुद टीचर्स होते हैं। तो आप सोचिए जो टीचर्स नॉमिनेट जिन स्टूडेंट्स को कर रहा है वो कितना जस्टिस कर पाएंगे हमें पता नहीं है। तो हम डिमांड कर रहे हैं कि स्टूडेंट आप भी जातिवाद खत्म करने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। दूसरे और भी जातिवाद खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो फिर ये जाति बीच में आई कैसे और आ क्यों रही है? ओके, देखिए सर, ये ना जातिवाद खत्म करने की बात तो कर रहे हैं। हाँ, हम भी चाहते हैं कि जातिवाद खत्म होने। जातिवाद कैसे खत्म होगी? जातिवाद तब खत्म होगी जब इंटरकास्ट मैरिजेस होगा। भारत में कितना इंटरकास्ट मैरिजेस, और जाति तब खत्म होगी जो मैरिज का परसेंटेज बढ़ा है बॉस, बढ़ा है। लोगों में जातिवाद खत्म हो रही है। ओके, खत्म हो रही है, बोलने से अगर जातिवाद अगर खत्म हो तो नहीं, वो आपको प्रैक्टिकली करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, प्रैक्टिकली करनी पड़ेगी। यूजीसी का डेटा है 118% जो है इंक्रीज हुआ है कास्ट एट्रॉसिटी में। जो ये एक्ट आया था वो एक्ट आया था रोहित वेमुला, जो कि
हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उन पे कास्ट के नाम पे एट्रॉसिटी होता है और फिर उनको सुसाइड करना पड़ता है। पायल तड़वी जो कि मुंबई में सुसाइड करती है। हाँ, तो ये जो आया है इसका मतलब है कि बैकड्रॉप में कास्ट एग्जिस्ट कर रहा था। अगर आप डूसू में है ना, डीयू में छात्र संघ का जो चुनाव होता है, उस चुनाव का पूरा क्राइटेरिया जो है आज के समय पे कास्ट है। हाँ, मैं नाम लेके कह सकता हूँ कि आप पिछले 6 साल में देख लीजिए जाट और गुजर के अलावा कितने कैंडिडेट्स हैं। हाँ, एक और कैंडिडेट हो सकता है आपको पूर्वांचल का मिल सकता है। हाँ, अगर कोई एक इस मामले में मैं रोक रहा हूँ बीच में, मुझे माफ करिएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है, स्टे लगा देता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पे ये कहता है कि पहली नजर में इस कानून को देखा जाए तो वो पारदर्शिता नहीं है, सीधे तौर पे दिखता है कि जातिवाद है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट की फुल इज्जत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को लेके क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम इतना मजबूत है। आप देख लीजिए कि कितना चीफ जस्टिस जो है कितने बार में कितने जो है जजेस बन पाए हैं। हाँ, क्यों हेजीमनी है कुछ ही लोगों का सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतने लंबे टाइम से। हाँ, तो और ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पहले नहीं किया था। अगर आप लोगों को याद हो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जिन मुख्य बातों का जिक्र किया है, जो रोक लगाई है, क्या आपको मालूम है क्या उन्होंने बात कही है? सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है उसका बोला है कि इसे कास्ट जो है कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ जाएगा। हाँ, इस आइडिया के खिलाफ मैं बहुत पुख्तर खड़ा हूं, क्योंकि आपको पहला ये समझना होगा कि अगर आप कास्ट का बात नहीं करते हैं ना तो उससे कास्ट खत्म और भी लोगों से बात करते हैं। सुनिए, आप बात कर रहे थे, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो अपोजिट में जो इसके पक्ष में थे रेगुलेशन के एसजी हमारे तुषार मेहता, क्या उनको सुना था? पूरा कोई नहीं सुना। उनको केवल जो पक्ष था वो कह रहे नहीं ये रेगुलेशन हमारे जनरल के खिलाफ है, केवल उनको सुना और स्टे दे दिया कि अगली तारीख में हम सुनेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप पता है कॉलेजियम में कैसे लोग भरे पड़े हैं, आपको भी पता है। एक कुणाल कामरा का साथ आपने कॉमेडी सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट को ये सिद्ध करने में 20 साल लग जाए कि सुप्रीम कोर्ट सवर्णों का वो नहीं है कोर्ट, कि दलितों का कोर्ट है, यहाँ पे सबका इंक्लूसिव कोर्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर तुषार को ये भी तो कहा कि एक कमेटी का गठन होना चाहिए, उसमें तमाम बातों को रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो कहा है कि केंद्र सरकार इस तमाम चीज़ों को लेकर जवाब दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो कहा है कि जो भाषा, सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जिस भाषा का प्रयोग जो है इसके अंदर किया गया है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, उसको लेकर भी सरकार को काम करना चाहिए। इतनी बातें जब सरकार छात्रों को लेकर कह रही है, यूजीसी को लेकर कह रही है, तो कमी कहाँ देख रहे हैं फिर? कमी ये है कि पहले स्टे देने से पहले क्या उन्होंने उनको पूरा सुना कि क्या क्या दिक्कत है, क्या नहीं होनी चाहिए, इसमें क्या हो सकता है। अगर वो ये भी कह सकते थे अगली तारीख देते हैं, जब तक इसको स्टे नहीं लगाते हैं, रोल बैक नहीं करते हैं, ये है ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही ये यूजीसी ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया था 2019 में, तब उसके बाद ही ये, क्योंकि पहले वाली 2012 की जो गाइडलाइंस है वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रही थी और उसमें कुछ लूप होल्स थे, उसके कारण इसको फिर नई गाइडलाइंस के लिए उनको आदेश दिया। अब यूजीसी ने उन्हीं के आदेश के आधार पर ये नई गाइडलाइंस में इनको स्टे कर दिया बिना सुने हुए। आपकी लड़ाई किसके खिलाफ है? स्वर्ण समाज के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, या फिर सरकार के खिलाफ? लड़ाई क्या है? क्योंकि यहाँ तो सीधे तौर पे जो बातें जो चल रही हैं, सीधे तौर पे जो बातें हो रही हैं, वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो नारेबाजी। लड़ाई हमारी शोषण के खिलाफ है, जो शोषण कर रहा है उनके खिलाफ है, जो हमारे हक के लिए लड़ाई हो रही है, जो शोषण कर रहा है उनके खिलाफ लड़ाई। ब्राह्मणवाद जो कहा जा रहा है ना, ये किसी जाति सूचक शब्द नहीं है, ये विचारधारा है। ये आप जब हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे उसमें एक सब्जेक्ट का नाम, एक चैप्टर का नाम ही है ब्राह्मणवाद। उसमें बताया गया कि कैसे कई सौ साल पहले भेदभाव होता था। तो ये ब्राह्मणवाद अगर बोल रहे हैं तो किसी जाति के लिए नहीं, ब्राह्मण हमारे भाई बहन है, हमें उनसे कोई बिल्कुल बिल्कुल, आप भी जाति की लड़ाई खत्म करने की बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जब आप ब्राह्मणवाद पुरानी की बात कर रहे हैं, अब तो बिल्कुल समानता की बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ मेन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि कमियां कहाँ है? आप आखिरकार लड़ाई किस चीज के लिए बात? आपने एक क्वेश्चन पूछा कि यूजीसी के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं तो ब्राह्मणवाद का नारा क्यों? आपने पूछा? मैंने खिलाफ के बारे में नहीं बोला, आप तो रेगुलेशन का नारा क्यों आपने ये पूछा? मैं कह रहा हूं कि एक दिन और प्रदर्शन हुआ था जब हमारे सवर्ण भाई बहनों ने प्रदर्शन किया था, आप थे? अभी जब नियम कानून लागू हुआ था तो फेसबुक के पोस्ट पर लिख रहा था तेलिया सही कहा गया, तेली का मुंह नहीं देखना, तेलिया बोला गया था। आप कितने लोगों से पूछा कि यूजीसी कानून लाया जा रहा है तो तुम तेलिया क्यों बोले? पूछा आपने? नहीं पूछा ना। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आपने आप जाके आप देखिए, रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर उन लोगों का क्या कहना था? आप बताइए, फिर उन लोगों का क्या कहना था? वो क्यों क्या कहे कि मैं तेलिया क्यों कह रहा हूँ? आप बताइए क्यों कहे वो? तेलिया कोई विचारधारा नहीं है,
तेलिया जाति सूचक ही है जो उन्होंने प्रयोग किया है, और सारे ने नहीं, कुछ ही लोगों ने प्रयोग किया है, लेकिन जो प्रयोग करे तो उनकी बात मानी जाएगी ना। वो एक चीज ये भी कह रहे थे कि उनको ये डर भी है कि मान लीजिए, क्योंकि ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही, अगर कोई नॉर्थ का बच्चा साउथ में पढ़ रहा है, साउथ का नॉर्थ में पढ़ रहा है, और उसके साथ अगर कोई जाति सूचक शब्दों का प्रयोग अगर वो आप आरोप लगा देते हैं तो उसके पास तो सीधा गिरफ्तारी का प्रावधान है। ऐसे में अगर उसके साथ एक सेकंड नियम पढ़े नहीं है तब उसकी कमेटी गठित है भैया, नियम। हाँ, आपने रेगुलेशन पढ़ा हो, लैंग्वेज के आधार पे, रीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, उसमें अगर लैंग्वेज, अगर किसी को हम लैंग्वेज के आधार पे चढ़ा रहे हैं तो लैंग्वेज आएगा, रीजन भी है उसमें, नॉर्थ ईस्ट का अगर उसको हम, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने कास्ट के आधार पे बोला। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से अगर जनरल कैटेगरी का कोई आता है, इसको एसटी वाला अगर कुछ कहता है तो क्या उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उनका अगर उसमें अगर कास्ट वाला नहीं आ रहा है, आप रीजन का देख लीजिए, रीजन का आएगा कि नहीं आएगा। अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, उसके हम चाइनीज बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो रीजन का वो डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगा सकता है आपके ऊपर, तो उसमें दिक्कत क्या है। इसलिए इंक्लूसिव है ये पूरा। और आप कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हमारी जो कमेटी बनेगी उसमें इंक्लूसिव नहीं है, वो जनरल वाले नहीं है। आप ये बताइए, हम आप देखते हैं अल्पसंख्यक आयोग वगैरह ये बनते हैं, तो हम सारे जितने भी सदस्य होते हैं ये नहीं बोलते हैं कि वो अल्पसंख्यक ही होंगे, 2-3 मेंबर रखते हैं कि होने ही चाहिए पर्टिकुलर, बाकी के प्रिजम्पशन ये रखा जाता है कि जनरल से ही आएंगे वो, चाहे बहुसंख्यक हो। ऐसे ही इसमें है कि हमारे जो वीसी होगा, प्रिंसिपल होगा, जो हेड होगा इंस्टीट्यूशन का, वो होगा इसका, 3 सीनियर प्रोफेसर होंगे। क्या उनमें कोई भी इंक्लूसिव समाज से, मतलब जनरल समाज से नहीं होगा कोई भी, केवल ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि एक महिला हो, उसमें विकलांग हो, एक SC ST से हो, एक OBC से हो, तो ये मैंडेटरी है। लगभग 12 सदस्य हैं, 12 में से आपको 4 सदस्य देने हैं मैंडेटरी। आप ये भी हो सकता है वुमेन भी हो और SC भी हो, दोनों एक बार में हो जाएंगे। इंक्लूसिव है, ये लोग कह रहे हैं कि उनमें हमको वो नहीं दिया जाएगा कि हमारा कौन सुनेगा आवाज, सारे लोग वही होंगे। ये छात्रों की डिमांड है और छात्र साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि जो रेगुलेशन को स्टे लगाया गया है उसको लागू किया जाए और छात्रों की बात भी जरूर सुनी जाए। हालांकि अब दोनों ओर से जो अपनी अपनी बातें रखी जा रही है, लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा 19 मार्च को, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या आदेश देता है वो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली।